नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी पुराने ज़माने में राजा भोज नामक एक राजा रहा करते थे। वह राजा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। राजा भोज अपनी जनता से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। आप ऐसा मान सकते हैं कि वह अपने परिवार से भी ज़्यादा अपनी प्रजा से प्यार करते थे। तेज तर्रार और शक्तिशाली तथा बुद्धि से भी उतने ही शक्तिशाली राजा थे, क्योंकि राजा भोज एक बहुत ही अच्छे मानसिकता और नेक दिल इंसान के राजा थे। राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए कभी कभी घर से बाहर जाया करते थे। वह हमेशा ही अपने प्रजा का हाल जानने के लिए रात में ही भेष बदलकर इधर उधर घूमा करते थे। एक दिन की बात है, राजा जब अपनी वेश बदलकर राज्य में इधर उधर घूम रहे थे, तभी अचानक एक झोपड़ी से आवाज़ सुनाई देती है। उस झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। राजा उस झोपड़ी के नज़दीक जाते हैं बात सुनने के लिए। तभी उस झोपड़ी में ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं जजमानों के घर जाकर पूजा पाठ करा सकूं, और कोई मेरा पुत्र और पुत्री भी नहीं है जो हमें कमा कर खिला सके। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं और उनसे कुछ दक्षिणा मांगूं। गरीब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी, राजा भोज बहुत दयालु हैं, वह हमारी मदद ज़रूर करेंगे। अगली सुबह वह राजा के दरबार में जाता और कहता है कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा बेटी कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं सबसे अकेला हूँ, अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। कृपया करके मुझ पर दया करो, मुझे कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए ताकि मेरी ज़िंदगी आसान हो सके। मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं कहाँ से काम करूँगा, कहाँ से अपने परिवार की खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। राजा को उस पर दया आ जाता है और उसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए 100 सोने और चांदी के सिक्के दे देता है। बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर जाता है और वह 100 सोने और चांदी के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख देता है। लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि उसकी संदूक में एक भी सिक्के नहीं है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि एक दिन पहले ही उसने 100 सोने और चांदी के सिक्के अपने संदूक में रखे थे, लेकिन सुबह होने तक उसके संदूक में एक भी सिक्का नहीं बचा था। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे जो कि सुबह तक बंद थे, कोई भी व्यक्ति घर के अंदर भी नहीं आया, तो रुपए कहाँ चले गए। वह ब्राह्मण व्याकुल हो गया। सुबह दूसरी बार राजा के दरबार में पहुंच गया और अपना सारा हाल बताया। राजा को फिर उस पर तरस आ जाता है। राजा फिर आदेश देता है अपने मंत्रियों को कि इस बूढ़े ब्राह्मण को फिर से 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए जाएं। राजा के हुक्म का पालन होता है और उनके मंत्री उस ब्राह्मण को फिर से सोने और चांदी के सिक्के दे देते हैं। अगली बार वह जब अपने घर जाता है तो वह ब्राह्मण उन रुपयों से अपना मकान बनवा सकता था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वह ब्राह्मण रात्रि में जब गहरी नींद में सो रहा था तो उसे सपना आता है कि राजा भोज उससे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं वह रुपए वापस लेने आया हूँ जो मैंने आपको सुबह दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह रुपए राजा भोज को लौटा दिए। लेकिन जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी संदूक में रुपए नहीं थे। वह ब्राह्मण यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि स्वप्न में लौटाए गए रुपए कहाँ गायब हो गए। अगली सुबह वही ब्राह्मण फिर राजा भोज के दरबार में पेश होता है और जब वह सारी बात बताता है तो राजा को फिर उस पर तरस आ जाता है। राजा फिर आदेश देता है अपने मंत्रियों को कि इस बूढ़े ब्राह्मण को फिर से 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए जाएं। राजा का हुक्म का पालन होता है और उनके मंत्री उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने और चांदी के सिक्के दे देते हैं। अब वह ब्राह्मण सोने और चांदी के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है। अब तो राजा को ब्राह्मण की बातों पर कुछ संदेह हो रहा था। राजा सोच रहा था कि आखिर रात भर में सोने और चांदी के सिक्के कहाँ चले जाते हैं। अब राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि आज रात में वह ब्राह्मण के
घर के बाहर खुद उसकी कुटिया के पास पहुंचकर खुद अपनी आँखों से देखेंगे कि रुपए कहाँ चले जाते हैं। रात्रि में राजा भेष बदलकर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर बैठ जाते हैं। रात भर तो किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं हुआ था, लेकिन रात की तीसरी पहर की घटना देखकर राजा हैरान थे। राजा ने देखा कि बिल्कुल उनके ही जैसा हम शक्ल सूरत का आदमी ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह आदमी रुपए वापस मांग रहा है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा से रहा नहीं गया। वह उस हम शक्ल वाले आदमी के पास जाकर पूछते हैं, महाशय आप कौन हैं? इस बूढ़े ब्राह्मण से क्या दिक्कत है जो तुम हर रोज़ इनके पैसे को लेकर चले जाते हो? राजा आप नहीं हो, राजा मैं हूँ। आप क्यों इस तरह से इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? हम शक्ल वाले ने कहा, राजन आप नहीं जानते यह निर्धन ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या गायब हो जाएंगे या बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह ब्राह्मण इन रुपयों का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि इसके सुख में भाग है ही नहीं। हम शक्ल वाला आदमी राजा से कहता है, राजन आप नहीं जानते कि हर व्यक्ति को उसके पूर्व में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। उसके बाद राजा कहता है कि इन्हें माफ़ कर दो। अगर सज़ा देनी है तो इसके बदले में तुम मुझे सज़ा दे दो। राजा ने बहुत अनुनय विनय की। तभी वह व्यक्ति कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसी ही सज़ा मिलती है। इससे को ने जो कर्म किया है इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम शक्ल वाला आदमी आगे कहता है, राजन बात अगर सज़ा की है तो आपको भी आपके पिछले कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इससे कोई नहीं बच पाएगा। यह प्रकृति है, सबको अच्छा और बुरा प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा ही विचित्र है, इससे कोई नहीं बच पाएगा। यह कहकर वह हम शक्ल वाला आदमी गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज़ तर्रार और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल से शिकार करने के लिए निकल गए। राजा के साथ कुछ सिपाही और मंत्री भी थे। राजा सारा दिन शिकार करते रहे लेकिन उन्हें कोई भी जानवर नहीं दिखाई दिया। राजा जल्दबाजी में यह बिना मंत्री तथा नौकर को बताए ही अलग रास्तों से कहीं दूर जा निकले। चलते चलते राजा को उसकी सीमा का अंत तक पहुंच गए। साथ ही वहां एक गहरी खाई दिखाई देती है। राजा का घोड़ा उस गहरी खाई में कूद जाता है। घोड़ा गिरकर लहूलुहान होकर वह अपने राज्य से दूसरी सीमा तक पहुंच जाते हैं तथा अपनी सीमा से हटकर दूसरे राजा की सीमा में चले जाते हैं। राजा बहुत पहले से ही थके हुए थे और गिरने के कारण घायल भी हो गए थे। उसके बाद वहाँ के राजाओं के द्वारा तथा सैनिकों के द्वारा राजा भोज को पकड़ लिया जाता है। उसके दुश्मन समझकर बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं तथा उसे गांव के बाहर एक चौराहे पर फेंक देते हैं। राजा भोज में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर चल पाते, क्योंकि पहाड़ पर गिरने के कारण उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। फिर दूसरी राजा के द्वारा उस पर आक्रमण करने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थीं। फिर उसके बाद राजा बेहोश हो जाते हैं और महज एक दिन बाद राजा को जब होश आता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि राजा एक जगह एक बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका मरहम पट्टी हो रहा था और उनके पास पानी और दवाई की डब्बा रखा था जिससे कोई आदमी उसे खिलाने जा रहा है। वह आदमी एक गंगू तेली था जिन्होंने राजा को चौराहे से उठाकर अपने घर ले आया था और उन्हें अच्छी तरह से खिदमत किया था। राजा को गंगू तेली पर बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ और वह उनके बचाए जाने वाले देवता मानने लगे थे। उनकी जान बचाने की कीमत बहुत ज़्यादा है और वह एक राजा है, लेकिन वह कभी भी अपने असली गुणों को पता गंगू तेली को नहीं चलने दिया था और ना ही गंगू तेली को पता था कि वह राजा भोज है। राजा भोज को गंगू तेली जो भी काम दिया करता था, राजा भोज उन्हें बखूबी उन्हें मानकर उनका आदर करके उनका काम किया करते थे।
गंगू तेली ने राजा भोज को कोल्हू का बैल का चलाने का काम दिया। राजा ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। गंगू तेली स्वयं राजा के साथ कोल्हू का बैल बनाता था। हीरा तो घोर अंधेरे में भी चमकता है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता मस्तक को देखकर ही पहचान लिया था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए राजा स्वस्थ हो जाने पर भी अपना राज नहीं खोला। साथ ही राजा भोज यह चाहता था कि अंततः उसे राजा भोज के बारे में पता न चले। आपको बता दें कि किसी राजा पर वही रहने लगे थे राजा और उनका काम किया करते थे। राजा मन ही मन कुछ गुनगुनाता रहता था, जिसे सुनकर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते थे। राजा का गाना सुनकर आसपास के लोग भी राजा के गाना सुनने के लिए गंगू तेली के द्वार पर आ जाते थे। राजा का गाना सुनने के लिए गंगू तेली अपने बचाए गए आदमी पर मतलब राजा भोज पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा था, क्योंकि उनकी गायकी इतनी खास थी कि किसी का भी मन मुग्ध हो जाता था। उसी गांव के राजा को भी गाना सुनने का बहुत शौक था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को भी उचित इनाम दिया जाता था। उसे राज्य के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। उस दरबार में सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को गाय के लिए तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुँचे। राजा भोज साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक ऊर्जा चमक रहा था। राजा दरबार में चारों तरफ हर उल्लास था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु अभी भी राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश थी। अंत में कोने में बैठे गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होकर चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा गाना शुरू किया। दरबार में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा का गीत सुनकर चारों तरफ वाह वाह की आवाज़ आने लगी। राजकुमारी चिल्लाने लगी, कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। राजकुमारी का इस तरह से चिल्लाना राजा और राज दरबारियों को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर तो जैसे संगीत का जादू सा छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ, यही है संगीतज्ञ। राजकुमार को यकीन नहीं हो पा रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेना और विजयी व्यक्ति का मतलब था कि राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा, बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, राजकुमारी हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिता, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई कुलीन वंश का राजकुमार है। आप परीक्षा करके देखो। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया। राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहाँ पर 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से जानेंगे। हमारे 4 विद्वान हैं। उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम 4 विद्वान ही उस युवक से प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज महाराज ने धर्मदेव जी से प्रश्न किया, धर्मदेव, इस आर्वत में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज,
आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं। जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धरा नगरी के राजकुमार भोज हैं। उन्होंने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया। तपदेव, आप बताएं, धरती पर आप किस योग को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन और मृत्यु के बीच पहुंचकर भी विजयी हुए हैं। ऐसे वीर की मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धनाथ ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं, कर्मदेव, इस धरा पर किस युवक के कर्म सबसे अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे याद है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज के भीतर अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया। पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर, हमारे सामने आकर हमारी राजकुमारी को पाणी ग्रहण कर सके? महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा तो केवल धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियाँ अनेक हैं, वही सबसे महान है। पुण्यदेव ने स्पष्ट किया। सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वह युवक शांत गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा तुमने। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक इस दरबार में अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में ही चारों गुण, धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी धृष्टता को क्षमा करें। राजा भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने वश में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता कि विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे। क्या मतलब है? राजा सिद्धराज ने कहा। कैसा इनाम? राजा भोज ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से बड़ी शक्ति होनी अभाग्य है। राजा भोज इन सब के होने पर भी अभी भी दर बदर ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो युवक? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का खेल है जो मैं आज सबके बीच हूँ। भोज ने ब्राह्मण का शिकार की सारी बात महाराज को कह सुनाई। आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने कभी अपना परिचय न देकर इनका दास बनकर सब कुछ स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया और इस सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाल दी और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। दोस्तों, आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी राजा भोज और गंगू तेली की? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।